ओके जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम हिस्ट्री का सेक्शन 3 पढ़ेंगे। और सेक्शन 3 के अंदर जो है पहला टॉपिक है वो है अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि 14 अगस्त 1947 को आप सबको पता है कि हम आज़ादी बनाते हैं कि पाकिस्तान बना था। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के जो है वो 2 विंग्स थे, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। मतलब जब पाकिस्तान बना था तो 2 विंग थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। देखें, हम ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो मुश्किलात का तो सामना होता ही होता है। तो इसी तरीके से मुसलमानों ने अपने लिए एक मुल्क बनाया, पाकिस्तान। ऑब्वियसली उसको बनाने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो जिसकी वजह से हम टॉपिक पढ़ते हैं अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। अगर हम बात करें, जब पाकिस्तान बना था तो हम इंडिया से अलग हुए थे और इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि हम उनसे अलग हों। तो जब इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि हम उनसे अलग हों, तो जो मुश्किलात पाकिस्तान को मिली उसमें स्टार्टिंग जो है वो इंडिया ने भी की। प्रॉब्लम्स इंडिया की तरफ से क्या क्रिएट की गई वो हम पढ़ेंगे। बेटा, इंडिया जो है वो चाहता था कि पाकिस्तान जो है कभी भी एक कामयाब मुल्क ना बने, बिकॉज़ इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि जो है पार्टीशन हो। तो जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया क्या करना चाहता था, पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था पार्टीशन का। वो पाकिस्तान को वीक बनाना चाहता था। इंडिया इस बात पे बिलीव करता था कि अगर हम मुसलमानों को तंग करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो थक जाएंगे। जो उन्होंने एक नई कंट्री बनाई है उसके अंदर हम इतनी प्रॉब्लम्स उनके लिए लेकर आएंगे कि वो थक जाएंगे और वो वापसी से क्या करेंगे, वो तंग होकर वापसी इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे, वो इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये किसकी कोशिश थी? इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो एक प्रॉपर मुल्क ना बने, और वो चाहते थे कि जो इन्होंने पार्टीशन किया है हम इनको इतना तंग करें कि ये वापसी रीजॉइन कर ले इंडिया को। फर्दर हम बात करते हैं जोग्राफिकल प्रॉब्लम की। जोग्राफिकल प्रॉब्लम क्या था बेटा, कि जब पाकिस्तान बना था तो आप सबको पता है, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान के 2 पार्ट्स थे। ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है। जाहिर सी बात है, आगे हिस्ट्री में आप जाकर पढ़ेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, कैसे अलग हुआ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब पाकिस्तान बना था तो ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है, और दूसरा विंग था वेस्ट पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में हम अभी रह रहे हैं। बेटा, ये जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो है वो 1000 माइल्स थे, राइट। और इन 1000 माइल्स में आपके पास कौन था बेटा? इस 1000 माइल्स में हमारे पास इंडिया था, राइट, इंडिया था। तो एक कंट्री पाकिस्तान जो थी उसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो 2 पार्ट्स को क्या करे, मैनेज करे, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में इंडिया भी है, राइट। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कोई भी क्लियर बॉर्डर जो है वो नहीं था। कराची जो है वो कैपिटल बनाया क्या, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में था। तो ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बेटा, आपके पास जो ईस्ट पाकिस्तान में लोग थे वो बंगाली थे, और आपके पास वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग लोग जो है वो रह रहे थे, अलग अलग ज़बान के लोग रह रहे थे। तो अगर मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में लैंग्वेज अलग था, कल्चर अलग था, लैंग्वेजेस अलग थी, कल्चर अलग था। ओनली एक चीज़ जो है वो कॉमन थी, वो था बेटा रिलीजन, राइट। ये हमने क्या पढ़ा,
ये हमने पढ़ा जोग्राफिकल प्रॉब्लम। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप सबको पता है कि ब्रिटिश जो है वो क्या कर रहा था? ब्रिटिश जो है वो इंडिया को रूल कर रहा था। बेटा जब बात आती है पार्टीशन की, तो जो पूरा ब्रिटिश का गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा इंडिया अपने पास रख लेता है। तो पाकिस्तान को कहाँ से स्टार्ट करना था? पाकिस्तान को जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना था। और प्लस जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके पास पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं था। वो ज़्यादातर कौन थे बेटा? लैंडलॉर्ड्स थे। और ज़्यादा स्किल्ड लोग जो थे वो कहाँ पर थे बेटा? इंडिया के अंदर थे। तो जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने कुछ आपके पास प्रोफेशनल लोगों को स्पेशल ट्रेन्स और प्लेन जो है वो यूज़ करके वापसी बुलाया, लाइक टाटा एयर हो गया, राइट। जिन्ना जो है वो क्या होते हैं बेटा आपके पास? जिन्ना जो है वो आपके पास पहले गवर्नर जनरल होते हैं पाकिस्तान के, एंड लियाकत अली ख़ान जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। और प्लस गवर्नमेंट ऑफिसेस क्या की गई, जो हमें ज़ीरो से एक एफ़र्ट करनी थी तो शुरू किया कि गवर्नमेंट ऑफिसेस सेटअप किए गए प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर, राइट। गवर्नमेंट ऑफिसेस कहाँ पर सेटअप किए गए बेटा? प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि हमें एज अ मुल्क हमें क्या करना था, हमारे लिए गवर्नमेंट ज़रूरी थी। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो मुल्क प्रॉपर्ली हम नहीं चला सकते थे। तो हमने अपने गवर्नमेंट ऑफिसेस को सेटअप किया कहाँ पर बेटा? प्राइवेट बिल्डिंग्स के अंदर, कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी बहुत चल सके, राइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, डिवीज़न ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड मिलिट्री एसेट। जाहिर सी बात है कि जब पार्टीशन हो रहा है तो इसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा होगा। बेटा जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश फील्ड मार्शल थे, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो आर्मी को क्या करेंगे? आर्मी को जो है वो फेयरली डिवाइड करेंगे। किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कितना शेयर मिलना था भाई? 36% ऑफ आर्मी एसेट्स मिलने थे और 64% किसको मिलने थे? इंडिया को मिलने थे। चलो भाई ये डिसाइड तो हो गया। सवाल ये है कि मिले या नहीं मिले पाकिस्तान को। पाकिस्तान को रिसीव होते हैं डैमेज और ओल्ड इक्विपमेंट्स। सारी बेकार चीज़ें किसको मिलती हैं? पाकिस्तान को मिलती हैं, राइट। अब देखें ये बेकार चीज़ें क्यों मिली? बिकॉज कोशिश यही थी कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा मुल्क ना बने, कामयाब मुल्क ना बने, ये तंग हो, वापसी रीजॉइन कर लें इंडिया को। बेटा कोई भी वेपन फैक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान को नहीं दी गई थी। 16 की 16 जो है वो किसको दे दी गई? इंडिया को दे दी गई। अब पाकिस्तान क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है? वेपन फैक्ट्रीज ही नहीं है उनके पास। प्लस पाकिस्तान को 4000 ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को दिए कितने का? 2500। फिर हम एक नया मुल्क, राइट, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं, तो 500 ब्रिटिश ऑफिसर्स को हमने टेम्प्रेरी हायर करना पड़ा कि भाई आओ हमारी आर्मी का हिस्सा बनो। प्लस इसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो वाघ कैंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाता है। अब ये वाघ कैंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या होती है बेटा? ये होती है कि आर्मी जो है, ये आर्मी को जो है वो वेपन्स वगैरह क्या करती है? मैन्युफैक्चर करके जो है वो देती है। फिर इसके साथ साथ इंडिया को जो है वो रिसीव करता है ज़्यादा डिवीज़न। और पाकिस्तान बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से ज़्यादा शेयर जो है वो इंडिया को मिला, और अनफेयर जो है ये शेयर का जो आपके पास डिवीज़न होता है ये अनफेयर हुआ, और अनफेयर शेयर जो है वो कर दिया गया, इंडिया को ज़्यादा शेयर दिया और पाकिस्तान को कम दिया। अब सवाल ये है कि ये एक प्रॉब्लम क्यों था? वाई इट वॉज़ अ प्रॉब्लम? बेटा आपके पास बहुत ही कम मुस्लिम ऑफिसर्स जो है वो कहाँ थे? ब्रिटिश आर्मी के अंदर। इंडिया ने पाकिस्तान को सारे यूज़लेस इक्विपमेंट दिए, राइट। और जो हमारे फील्ड मार्शल थे ब्रिटिश के, उन्होंने ये डिवीज़न का टास्क कंप्लीट करने से पहले ही क्या कर दिया? रिज़ाइन कर दिया। अब हम कहाँ रह गए थे भाई? रोड पे रह गए थे। पाकिस्तान जो है वो डिफेंसलेस हो गया। मतलब कि भाई एक नया मुल्क बना है, उसकी आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बिल्कुल बेकार थी, राइट, क्योंकि प्रॉपर शेयर ही नहीं मिला। ज़्यादा शेयर किसको मिला? इंडिया को मिला। फिर हम बात करते हैं बेटा डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल एसेट।
पैसा भी डिवाइड होगा अगर पार्टीशन हो रहा है। तो बेटा होता क्या है कि इंडिया के पास 4 मिलियन रुपीस इन कैश रिजर्व होता है, राइट। पाकिस्तान को शेयर मिलना था कितना, 750 मिलियन। इंडिया ने हमें खाली 200 मिलियन दिए और बोला कि बाकी पैसे आपको नहीं देंगे, क्या पता आप इन पैसों से प्रॉपर्ली हम पे तगड़ा अटैक कर लो। लेकिन भला हो किसका भाई, गांधी का, कि उसने भूख हड़ताल की और इंडिया को फोर्स किया कि भाई वो पाकिस्तान को पैसे दे। और इंडिया ने जो है हमें क्या दिए, हमें 500 मिलियन दिए। अभी तक जो है वो 50 मिलियन अनपेड है और बातें इंडिया बड़ी बड़ी करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, एक नया मुल्क जो हम बने थे, हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान जो मुल्क था वो बहुत ही पुअर और अनडेवलप्ड कंट्री था। ओनली कराची जो है वो थोड़ा बहुत डेवलप था। अब देखें, लेवल चेक करें, पाकिस्तान के अंदर कोई भी जूट मिल नहीं था। सारा जूट जो है वो जूट मिल जो थे वो इंडिया के अंदर थे। ऑल्दो ईस्ट पाकिस्तान जो है वो ग्रू करता है 70% ऑफ द वर्ल्ड जूट, लेकिन लेवल चेक करें, हमारे साथ इतनी ज़िद थी कि हमें कोई जूट मिल नहीं दिया गया कि हम तंग हो वापसी किसको ज्वाइन करें, वापसी हम जो है वो इंडिया को ज्वाइन कर लें। बेटा हमारे पास कम इंडस्ट्रीज़ थी, इलेक्ट्रिसिटी का हाल बेहाल था और मिनरल्स भी कुछ ख़ास नहीं थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाया गया था ऑन 1 जुलाई 1948 कि थोड़ा बहुत हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हल होने की तरफ जाए। और प्लस जिना की कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी जिसने इनकरेज किया किसको बेटा, बिजनेसमैन को, कि वो किसके अंदर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान का हाल बेहाल था। फिर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नहीं बन पा रही, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, मिलिट्री एसेट्स पूरे नहीं मिले। अब ईस्ट और जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। इसके अंदर सोने पे सुहागा होता है बेटा रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स। क्या होता है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स। रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग इंडिया को छोड़कर कहाँ पर आते हैं बेटा, पाकिस्तान आते हैं। अब आपका सवाल होता है कि सर पाकिस्तान क्यों आते हैं, हमें ये बताएं, आपको समझाते हैं हम। बेटा बिगेस्ट माइग्रेशन होती है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बिगेस्ट माइग्रेशन होती है। मिलियन ऑफ पीपल जो है वो मूव करते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो है वो मूव करते हैं मिलियन ऑफ पीपल। अराउंड इस माइग्रेशन के अंदर अराउंड 1 मिलियन बंदा जो है वो मर जाता है और बहुत सारे लोग होमलेस हो जाते हैं, राइट। जाहिर सी बात है वो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं, होमलेस तो होंगे। मुस्लिम्स को अटैक किया गया था हिंदूज़ और सिख ने जब वो माइग्रेट कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर रेफ्यूजीज़ इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो भूखे तो रहेंगे नहीं, उनको खाने की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत थी। तो जिना ने क्या किया, जिना जो है वो क्या करते हैं, रिलीफ फंड जो है वो क्रिएट करते हैं और वो मूव करते हैं लाहौर के, वो क्या करें, मैनेज करें इन सिचुएशन को। और रेफ्यूजीज़ के लिए जो है वो सैटेलाइट टाउन बनाया गया था कि रेफ्यूजीज़ सुकून से वहाँ पर रह सके। फिर सवाल ये है कि रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान क्यों आए। बेटा जो बाउंड्री लाइंस थी ना, लाइक गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर, उसको अनफेयरली इंडिया को दे दिया गया था। मुस्लिम्स को मारा जा रहा था और मुस्लिम वहाँ पर अनसेफ थे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि भाई हम जाकर एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, सुकून से वहाँ पर जाके हम रह लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अकोमोडेशन प्रॉब्लम। बेटा नॉट इनफ हाउसेस और बिल्डिंग्स थी, राइट, पाकिस्तान के अंदर। फिर ऑफिसेज भी नहीं थे गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट बिल्डिंग्स में ऑफिसेज बनाए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स की। अब सोशल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान हैड पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, जैसे कि पंजाबीज़, सिंधीज़, बलोचीज़, पठान्स, बंगालीज़, राइट। अब अलग अलग लोग थे, इन सब की क्या थी बेटा, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, इन सब का कस्टम अलग था, कल्चर अलग था। एक चीज़ कॉमन थी, वो है इस्लाम, राइट। वो क्या थी बेटा, इस्लाम। उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनाई गई, ज़्यादातर लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते थे। जिन्होंने इन सबको बोला कि भाई आप सब ने पाकिस्तानी बनकर रहना है, कोई सेपरेट ग्रुप बनकर नहीं रहना।
तो ये सोशल प्रॉब्लम भी हमारे लिए क्या था, एक मसला था। फिर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो है वो किस पे जो है वो रिलाई करती थी, वो था एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर, पाकिस्तान वॉज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। प्रॉब्लम क्या होता है, कनाल वाटर डिस्प्यूट। कनाल वाटर डिस्प्यूट क्या है कि भाई इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया। भाई क्या तकलीफ़ हुई, इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया। भाई रिवर जो है वो स्टार्ट करते थे इंडिया के अंदर, बट वो फिर फ्लो करते थे पाकिस्तान के अंदर। रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से जो ये हेडवर्क्स थे, सेंटर पॉइंट थे, ये कहाँ पर थे, इंडिया के पास थे। अब इन 1948 क्या होता है कि इंडिया जो है वो हमारा पानी रोक देता है। जब पानी रोकेगा तो हम तो जलील हो जाएंगे। दिस कॉज्ड फर्माइन एंड क्रॉप फेलियर। प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है आगे जाकर 1960 के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन आपके पास क्या होता है कि जब इन्होंने हमारा पानी रोका तो फिर हमारी इनसे बातचीत हुई। इन्होंने क्या किया, बोला हम टेम्परेरी तौर पे आपका पानी खोल रहे हैं, आप अपने लिए जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लो। लेकिन फिर लेटर ऑन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 1960 में। पाकिस्तान को इंडस, झेलम, चिनाब, इंडिया को क्या मिलता है, रावी, सतलज, ब्यास। डैम्स और कनाल बिल्ड किए गए थे विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज, राइट। फिर 3 रीजंस फॉर कनाल वाटर डिस्प्यूट। 3 रीजंस क्या थे कनाल वाटर डिस्प्यूट के लिए। पंजाब को जो है वो अनफेयरली डिवाइड किया गया। हेडवर्क्स जो कि फ़िरोज़पुर, महमूदपुर, वो कहाँ पर चले गए थे बेटा, इंडिया चले गए थे। और इंडिया ने जो है वो प्रॉमिस तोड़ दिया था और पानी जो है वो हमारा रोक दिया था 1948 में। अब हम बात करते हैं प्रिंसली स्टेट के इशू को। बेटा टोटल 462 प्रिंसली स्टेट्स थे और वो फ्री थे कि वेदर उनका दिल चाहता है कि वो इंडिया ज्वाइन करें तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते थे, अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे। तो मेजॉरिटी ने क्या किया, मेजॉरिटी ने ज्वाइन किया इंडिया को। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर ने ट्राई किया कि वो ज्वाइन करें पाकिस्तान को। सवाल ये कि क्या ज्वाइन कर पाए या नहीं कर पाए। बात करते हैं हम जूनागढ़ की। जूनागढ़ का जो रूलर था वो मुस्लिम था, लेकिन पॉपुलेशन हिंदू मेजॉरिटी थी। वो चाहते थे कि वो ज्वाइन करे पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया ने क्या किया, ब्लॉक किया फूड, और आर्मी एंटर करती है नवंबर 1947 में। और पाकिस्तान ये मसला लेकर यूएनओ जाता है, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ। इंडिया बल्ले बल्ले कर रहा है, राइट। अपनी आर्मी एंटर हो गई, कब्जा कर लिया। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद एक रिच स्टेट था। रूलर कौन था, मुस्लिम रूलर था। मेजॉरिटी कौन थी, हिंदू मेजॉरिटी। वो चाहते थे कि वो या तो इंडिपेंडेंट रहे, आज़ाद रहे, या तो ज्वाइन करे पाकिस्तान को। इंडियन आर्मी जाती है वहाँ पर सितंबर 1948 में। चलो शाबा भाई, कंट्रोल कर लिया। अब बात है कश्मीर की। कश्मीर इशू क्या था, उसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी थी और हिंदू रूलर था हरी सिंह। उसने अनाउंस किया कि भाई प्रेशर की वजह से कि मैं ज्वाइन करूँगा इंडिया को। मुसलमानों ने क्या किया, रेजिस्ट किया कि भाई पॉपुलेशन क्या है, मुसलमानों की है। वॉर स्टार्ट होती है, आज़ाद कश्मीर बनाया गया, राइट। इंडिया जो है वो यूएनओ में गया इन 1948, लेकिन कोई इस मसले का प्रॉपर हल नहीं निकल पाया। इस मसले का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तक नहीं बना है, राइट। लेटर पाकिस्तान और इंडिया जो है वो वॉर करता है 1965 में, लेकिन इशू अभी तक जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। फिर हम बात करते हैं ये छोटे छोटे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स क्या थे कि पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी जब से वो बना था 8 साल तक। विदाउट अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था। जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो कैसे मुल्क चल पाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम क्या थी बेटा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके पास थी, बहुत ही ज़्यादा कम हॉस्पिटल थे, मोस्टली आपके पास कराची और लाहौर। रेफ्यूजीज़ को जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, बट हमारे पास शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स और मेडिसिन थे। जाहिर सी बात है, माइग्रेशन करके आ रहे बीमार 100 मसले। हेल्थ सर्विसेज जो है वो विलेजेस के अंदर अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम नहीं थी, आज भी नहीं है माशाल्लाह से, टेंशन नहीं है। बेटा मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों प्लीज़ पी लिख दो कि मैं फिर आपको आपके मसले को हल कर दूँ। ओके,
मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। ओके जी, एजुकेशन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एजुकेशन प्रॉब्लम्स क्या थे? पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम स्कूल, कॉलेजेस और कम टीचर्स थे। पाकिस्तान जो है ज़्यादातर जाहिल था। ओनली पंजाब यूनिवर्सिटी थी और फ्यू कॉलेजेस एग्जिस्ट करते थे। स्कूल जो है वो स्टार्ट किए गए बाय मुस्लिम मूवमेंट, जैसे कि अलीगढ़, अंजुमन, हिमायत इस्लाम। अब ये एजुकेशन एक प्रॉब्लम क्यों थी? बेटा, एक तो पैसा नहीं था, लो बजट था गवर्नमेंट के पास एजुकेशन के लिए। गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, माँ बाप अपने बच्चों को भेज नहीं सकते थे स्कूल्स। गवर्नमेंट चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, कोई भी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं थी। टीचर्स को प्रॉपर्ली पे और ट्रेन नहीं किया जा रहा था। प्राइवेट स्कूल एक्सपेंसिव थे। भाई, एक नया मुल्क था तो ये प्रॉब्लम्स तो होनी थी। अब फिर उसके बाद पख्तूनिस्तान इशू किया था। कुछ लीडर्स थे केपी के अंदर, वो चाहते थे सेपरेट कंट्री, जिसको हम कहते हैं पख्तूनिस्तान। जिन्ना उनके साथ मिलते और उनको कन्विंस करते कि भाई इंसान के बच्चे बनो और पाकिस्तान के अंदर आओ। लेकिन आपके पास ये हमने क्या पढ़ा बेटा? ये हमने पढ़ी प्रॉब्लम्स, राइट? ये हमने पाकिस्तान की अर्ली प्रॉब्लम्स पढ़ी कि जो पाकिस्तान ने फेस की। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताएं।